नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है आप सभी भली भांति होंगे और सुरक्षित होंगे। आप सभी या तो तैयारी कर रहे होंगे दिसंबर 2024 एग्जाम की या फिर जून 2025 की। अब प्लेलिस्ट सेक्शन में BVI 181 की नई क्लासेस ऐड होने जा रही हैं दोस्त, है ना। दो क्लासेस आपको नई मिलेंगी मैराथन्स के तौर पर, जिसमें मैं एक क्लास में आपको 20-22 क्वेश्चन आपको जरूर कराऊंगा। इसके अलावा यदि आप तरीके से और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं और कॉन्सेप्ट को भी समझना चाहते हैं तो आप हमारा एजुचक्र ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जाके पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल नॉमिनल से प्राइस पर आपको पूरा सब्जेक्ट कोड मिल जाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट कोड की खास बात क्या होती है दोस्त, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। आज मैंने आपको कितनी बार बताया कि सब्जेक्ट कोड में 50 MCQ क्वेश्चंस आते हैं दोस्त। इस सब्जेक्ट कोड में क्या होता है, आप कहेंगे सर 50 MCQ क्वेश्चंस आते हैं, जिस 50 में से हमें मिनिमम 18 नंबर यहाँ पर लेकर आने होते हैं पास होने के लिए। जब आपके 18 नंबर दोस्तों आएंगे तब जाकर आप क्या होंगे, पास होंगे। 18 क्वेश्चन करना कई बार इसमें डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्या होते हैं, MCQ। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की दोस्त। क्लियर। यहां पर भी मैं आपको MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही कराने वाला हूं क्योंकि ये पूरी मैराथन क्लास है और इंग्लिश मीडियम की क्लासेस हो चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। ये हिंदी मीडियम की क्लास है, इसको आप थोड़ा सा देखिए दोस्त। क्लियर। देखिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपको क्वेश्चन उम्मीद है साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, इसमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं हुई होगी। सतत विकास का क्या अर्थ है, मैंने आपको बताया था, ध्यान से समझना। सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट होता है ये एक ऐसा विकास होता है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं और आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बच जाएं। जैसे रेड लाइट होते ही यदि हम अपनी बाइक का, आप कहेंगे, चाबी को बंद कर देते हैं, बाइक को ऑफ कर देते हैं, तो इससे जो पेट्रोल बचेगा वो पेट्रोल आने वाली पीढ़ी के काम आएगा दोस्त। हम कम से कम संसाधनों का इस्तेमाल करें ताकि आने वाली पीढ़ी भी क्या कर सके, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अगर हमें बंगाल टाइगर देखने का हक है तो आने वाली पीढ़ी को भी है, तो हम इस तरीके से उनका शिकार ना करें, बल्कि उनका शिकार होना ही नहीं चाहिए अब, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उन्हें देख सके। बहुत से जानवर विलुप्त हो चुके हैं, बहुत से संसाधन विलुप्त हो चुके हैं जिनको आने वाली पीढ़ी अब नहीं देख पाएगी दोस्त। तो इसलिए सतत विकास का मतलब क्या होता है, सतत विकास का मतलब होता है वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करना, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की क्षमताओं को कम किए बिना। यानी कि भविष्य की पीढ़ी जो है उसके लिए संसाधन क्या होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए दोस्त। उसके लिए संसाधन कम ना हो, आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहे, लेकिन वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं भी क्या होती रहे दोस्त, पूरी होती रहे। ऐसे प्रकार की व्यवस्था को आप सतत विकास कह देते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? क्या सतत विकास का मतलब केवल पर्यावरण को सुरक्षित करना है? नहीं दोस्त, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है। सतत विकास केवल पर्यावरण को सुरक्षित करने से नहीं, बल्कि संसाधनों को अच्छी तरीके से चिंतनशील उपयोग। तो सतत विकास में संसाधनों का कैसा इस्तेमाल होना चाहिए, आप कहेंगे सर चिंतनशील प्रयोग होना चाहिए। सोच समझ के संसाधनों का क्या किया जाना चाहिए, इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चिंतनशील क्या होना चाहिए दोस्तों, प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। केवल आर्थिक विकास बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, केवल सामाजिक विकास ये भी नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑटोमेटिकली ए ऑप्शन यहां पर सही होगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो बार बार मत पूछे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वरना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन में एक फ्री मटेरियल सेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, उसमें आपको फ्री लेक्चर्स, फ्री पीडीएफ, फ्री मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे दोस्त। क्लियर। आगे चले, देखिए सतत विकास के कितने स्तंभ होते हैं, आप बताइए दोस्त, सतत विकास के कितने स्तंभ होते हैं? हाउ मेनी पोल्स आर देयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कितने होते हैं? देखिए सतत विकास के मेनली कितने होते हैं दोस्तों, 3 पोल्स होते हैं, जिनको मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा। मैंने इनकी ट्रिक बना रखी है। कितने पोल्स होते हैं, 3 पोल। कैसे याद रखेंगे आप इन्हें? आपने एक वर्ड सुना होगा सी, सी का मतलब होता है देखना। सी में एस का क्या मतलब है दोस्तों, एस का मतलब है सामाजिक यानी कि सोशल, ई का मतलब है एनवायरमेंट यानी पर्यावरणीय, और दूसरे ई का मतलब है ई यानी कि इकोनॉमिक्स। तो सी से आप इन्हें याद रखेंगे। सतत विकास के कितने पोल्स हैं, 3। सतत विकास चाहता है कि दुनिया में आर्थिक प्रगति हो, आर्थिक विकास हो। ये साथ साथ चाहता है पर्यावरण की सुरक्षा भी हो, और साथ साथ चाहता है समाज में जो अमीर गरीब का अंतर है ये भी क्या होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। जब तीनों गोल प्राप्त कर लेते हैं तो इन्हें सतत विकास के 3 स्तंभ कहे जाते हैं। इस ट्रिक से आप इसे क्या रखेंगे दोस्तों, याद रखेंगे। जहां पर एस का मतलब है सोशल, ई का मतलब है एनवायरमेंटल, और दूसरे ई का मतलब है इकोनॉमिक। ठीक है। 3 सतत विकास के क्या होते हैं, आप कहेंगे दोस्त 3 होते हैं सतत विकास के स्तंभ। क्या यहां तक आपको बात अच्छे से समझ में आई? आप कहेंगे बिल्कुल सर। आगे देखिए
संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास के लक्ष्य को कब अपनाया? अब मैंने आपको बताया था दोस्त, सतत विकास के टोटल कितने लक्ष्य थे, मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं। सतत विकास के टोटल 17 लक्ष्य बनाए गए थे। कितने टोटल? 17 लक्ष्य, 17 लक्ष्य बनाए गए थे। अब चूंकि ये क्या है दोस्तों, एमसीक्यू पेपर है, तो यहां पर आप हिंदी मीडियम की भी क्लास अटेंड कीजिए और इंग्लिश मीडियम की भी अटेंड कीजिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन को सही करने से मतलब है। यहां मीडियम का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमें 4 में से सही ऑप्शन का पता होना चाहिए। अब वो चाहे मैं हिंदी में सही करूं चाहे इंग्लिश में सही करूं, तो इंग्लिश मीडियम की भी कोई क्लास मत छोड़िए, हिंदी मीडियम की भी कोई क्लास मत छोड़िए। टोटल आपको 50 से ज्यादा क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर इस सब्जेक्ट कोड की मिल जाएंगी। तो सतत विकास के लक्ष्य को कब अपनाया गया था? 2015 में अपनाया गया था दोस्तों। अब आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है कि सतत विकास के लक्ष्य कब तय किए गए थे। तय कब किए गए थे ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। छाप दीजिए दोस्तों इस सवाल का आंसर। बहुत बढ़िया, आगे चलें। देखिए दोस्त, सतत विकास लक्ष्य 13 जो है वो किससे संबंधित है? सतत विकास का जो लक्ष्य 13 है, मैंने बताया था टोटल कितने 17, उसमें जो 13वां लक्ष्य है ये किससे संबंधित है? याद रखना, सतत विकास का 13वां लक्ष्य है दोस्तों जीवन की गुणवत्ता से संबंधित। किससे? जीवन की गुणवत्ता से संबंधित, है ना। जलवायु कार्यवाही, क्लाइमेट चेंज से संबंधित नहीं है। स्वच्छ जल और स्वच्छता से और ऊर्जा, इनसे संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ये तीनों भी क्या है दोस्तों, सतत विकास के लक्ष्य हैं। लेकिन हमसे सवाल ये नहीं पूछा था इनमें से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य है, हमसे पूछा था सवाल कि 13वां लक्ष्य कौन सा है? जीवन की गुणवत्ता है? आप कहेंगे नहीं सर, जीवन की गुणवत्ता लक्ष्य है, यहां पर 13वां नंबर का नहीं है। कौन सा है? जलवायु कार्यवाही, क्लाइमेट एक्शन, ये 13वां लक्ष्य है और बार बार पूछा जाता है क्योंकि जलवायु परिवर्तन लगातार हो रहा है। अब मुझे आप बता दीजिए एक सवाल कमेंट बॉक्स में कि वो कौन सी गैस है दोस्तों, वो कौन सी गैस है जो जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? उस गैस का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो जलवायु को लगातार गर्म कर रही है, जलवायु परिवर्तन के लिए कारक है। ऐसी कौन सी गैस है, उस गैस का नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है। क्लियर? साथ साथ एक सवाल मैं आपको और देता हूं कि जो ओजोन परत होती है, ओजोन जो लेयर है आपकी, ओजोन लेयर की यदि हमें कंसेंट्रेशन यानी सांद्रता को नापना है, आम भाषा में आप कह सकते हैं ओजोन लेयर की मोटाई को नापना है, तो हम कौन सी यूनिट का प्रयोग करते हैं? क्या इसका मात्रक है? वो मात्रक आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि इसका मात्रक दोस्तों क्या है। कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे देंगे। बिल्कुल बेसिक से सवाल है, बार बार पेपर में छपने वाले सवाल हैं दोस्त। क्लियर? इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको एक चीज और मिल जाएगी, दिसंबर के पेपर में, जून के पेपर से बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो जून 2024 का पेपर एकमात्र हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, जो अभी हुआ था 2-3 महीने पहले। जून 2024 का लेटेस्ट पेपर मैंने सोल्व कराया था हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में दोस्त, उसे आप जरूर अटेंड करना। क्लियर? चलिए, स्वच्छ जल और स्वच्छता, मैंने बताया था सतत विकास का एक लक्ष्य होता है ये कि लोगों को कैसा पानी देना है? साफ पानी देना है, और लोगों को हाइजीन सिखाना है, सैनिटेशन सिखाना है, लोगों को स्वच्छ रहना सिखाना है। सतत विकास का कौन सा लक्ष्य है? आप कहेंगे सर सतत विकास का 6ठा लक्ष्य ये माना गया है। 6th जो लक्ष्य है, टोटल कितने हैं? 17। सतत विकास के लक्ष्य से एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है, याद रखना। इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आपको देखने के लिए मिलेगा, एक क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करनी, केवल 17 लक्ष्यों को याद करना है। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा सतत विकास का सिद्धांत नहीं है? सिद्धांत इन द सेंस जिस पर सतत विकास नहीं टिका। तो पहले हम वो देख लेते हैं जिन पर सतत विकास टिका हुआ है, जिन पे सतत विकास पहले से टिका हुआ है। दोस्तों देखिए, जैव विविधता का संरक्षण, बिल्कुल सतत विकास ये चाहता है कि जो हमारी बायोडायवर्सिटी है, दुनिया में जैव विविधता है, किस किस में? पेड़ पौधों में और जीव जंतु में, हर चीज में विविधता जो है उसको बनाए रखें। अगर चींटी 10,000 प्रकार की होती है कि 10 तो 10,000 प्रकार की क्या रहे दोस्तों? जिंदा रहे। अगर आप कहेंगे एनिमल 1 करोड़ टाइप के हैं तो 1 करोड़ के 1 करोड़ जिंदा रहे, हम यही चाहते हैं जैव विविधता के अंदर। ठीक है, हम गरीबी की उपेक्षा करना चाहते हैं। उपेक्षा का मतलब क्या होता है दोस्तों? नेग्लेक्ट करना, किसी चीज को इग्नोर करना। तो क्या हम गरीबी को इग्नोर करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि गरीबी का उन्मूलन अपने आप में सतत विकास का एक लक्ष्य है दोस्तों। सतत विकास का एक लक्ष्य है नो पॉवर्टी। लिख लेना अपनी कॉपी में, सतत विकास का एक लक्ष्य है, 17 लक्ष्यों में से नो पॉवर्टी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सतत विकास का कौन सा लक्ष्य है, SDG का कौन सा ये गोल है, ये आपको बताना है। तो इट मीन्स यही इसका सही आंसर हो जाए, क्योंकि हमसे नहीं पूछा था। ये भी सही है, ये भी सही है, हमें पूछा था जो नहीं है। नहीं कौन सा है? आप कहेंगे सर सेकंड नहीं है। क्लियर? बहुत बढ़िया। हाँ, एजू चक्र हमारे एप्लीकेशन का नाम है दोस्त, आप जरूर डाउनलोड करें। चलिए, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन गोल क्या है? क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट? क्यों हम संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्यों हमें पर्यावरण को सुरक्षा देनी है? समाज के अंदर अमीर गरीब का अंतर भी मिटाना है। क्यों करना है हमें ऐसा? केवल आर्थिक विकास करने के लिए? ये तो सिर्फ नहीं, ये तो केवल एक गोल हुआ ना। मैंने अभी आपको सी पढ़ाया था, हमें सी को ध्यान में रखना है। सी को सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट, तीनों फैक्टरों को जहां पर लिखा गया हो। देखिए,
ऑप्शन बी देखिए, पर्यावरण, समाज और आर्थिक विकास, जहां पर तीनों हो वही फैक्टर आपका क्या होगा, सही होगा। केवल प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से संबंधित है, नहीं, क्योंकि केवल शब्द लगा यहाँ पे। नई तकनीकों का विकास, नहीं, ये भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर, सोशल फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर, जहां पर ये तीनों मिल जाएंगे वही सही होगा। इन तीनों के बीच बैलेंस बनाना, ग्रोथ भी होती रहे, पर्यावरण को सुरक्षा भी रहे, अमीर गरीब का अंतर भी मिट जाए, ऐसे विकास को आप सतत विकास का नाम दोस्तों दे देंगे। क्लियर? क्या आपको 7 सवाल समझ में आए? नेक्स्ट सवाल देखिए और इसे सोल्व करने की खुद से कोशिश कीजिए दोस्त। ध्यान से पढ़िए सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का एक एग्जाम्पल है? एक एग्जाम्पल मतलब जो सतत विकास को दिखाता हो। देखिए, केवल आंसर तक पहुंचना हमारा उद्देश्य नहीं है, प्रत्येक सवाल को अच्छे से समझना हमारा उद्देश्य है। ठीक है, देखो, प्राकृतिक संसाधनों का असीमित दोहन होना। प्राकृतिक संसाधनों क्या होना दोस्तों? अनलिमिटेड दोहन। बताइए, अनलिमिटेड की तो कहीं बात ही नहीं होती, बल्कि कहा जाता है प्राकृतिक संसाधनों को अच्छे से क्या किया जाना चाहिए, इस्तेमाल किया जाना चाहिए, चिंतनशील इनका उपयोग होना चाहिए। मतलब ये बात तो पूरी तरीके से दोस्तों गलत है। ये कह रहा दोहन होना, दोहन समझते हो, लगातार इस्तेमाल जो आज के समय में हो रहा है और जिससे पर्यावरण को प्रदूषण होता है। तो हमें तो पर्यावरण को बचाना है ना, वो सी फैक्टर याद है ना, सी फैक्टर में हमें एनवायरमेंट को क्या करना है दोस्तों, बचाना है। तो उसी में हमें असीमित दोहन नहीं करना है, ये गलत बात है। प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग करेंगे तो इससे भी क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, तो ये फैक्टर भी नहीं हो सकता। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल, अब आपको पता है सौर ऊर्जा जिसे आप सोलर एनर्जी कहते हैं, जो किससे बनती है आपको पता है, सोलर पैनल से बनती है, सोलर प्लेट से बनती है। ये एक आप कहेंगे नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा, जिसको क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है और एनवायरमेंट को भी कम नुकसान पहुंचाती है। तो यही बात सही हो जाएगी आपकी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। वनों की कटाई करेंगे तो प्रदूषण होगा, ये बात भी गलत है। डन? यहां तक दिक्कत या परेशानी है किसी को? जल्दी बताइए दोस्त, यहां तक किसी को दिक्कत या परेशानी? तो यही जो चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है और ऐसे ही आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ज्यादातर क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहां पर स्टार्टिंग से मैंने स्टार्ट किया है ना, बिल्कुल 10 क्वेश्चन आपको यहां पर सतत विकास से देखने के लिए मिलेंगे। बाकी का फिर कॉन्सेप्ट चेंज। कौन सी रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है दोस्तों? तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको फैक्टर बताता हूं। दुनिया में क्या हुआ था दोस्तों, एक आप कहेंगे सम्मेलन हुआ था, आप ये भी कह सकते हैं एक दुनिया में सम्मेलन हुआ था जिसे ब्रटलैंड आप कहेंगे दोस्तों सम्मेलन कहा जाता है। ब्रटलैंड सम्मेलन क्यों कहा जाता है इसे, वर्ल्ड ब्रटलैंड सम्मेलन इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रटलैंड सम्मेलन का मतलब ये था, इसकी जो अध्यक्ष थी वो थी ब्रटलैंड। ठीक है, ब्रटलैंड नाम की आप ऐसा मान के चलिए एक महिला थी जो इसकी क्या थी, अध्यक्ष थी। ठीक है, इसके अंदर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, इस रिपोर्ट का नाम था अवर कॉमन फ्यूचर। इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था और इस रिपोर्ट में दोस्तों इसकी खास बात स्टार लगा के लिख लेना, इस रिपोर्ट में सतत विकास की पहली बार डेफिनेशन दी गई थी, सतत विकास की परिभाषा। इस रिपोर्ट के अंदर क्या दी गई थी दोस्तों, सतत विकास की परिभाषा सबसे पहले दी गई थी। किस रिपोर्ट के अंदर? आप कहेंगे सर इसी रिपोर्ट के अंदर दी गई थी। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसमें दी गई थी? अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में। इसी रिपोर्ट को आप ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो ढेर सारी, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ नहीं है, बुक सेम है, तो मैं सारा सिलेबस पहले ही पढ़ा चुका हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। आप जाके इस वाली यूनिट को पढ़िए, वहां पर मैंने आपको ब्रटलैंड आयोग के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है, एक एक चीज। यहाँ पर ये समझ लीजिए हमारा साझा भविष्य जो रिपोर्ट है इसको ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है दोस्तों। क्योटो प्रोटोकॉल कौन सी सन में हुआ था, आपको सन कमेंट बॉक्स में बतानी है। इसके अलावा स्टॉकहोम सम्मेलन आपको पता पर्यावरण से संबंधित पहला सम्मेलन है। स्टॉकहोम सम्मेलन जो था दोस्तों पर्यावरण से संबंधित पहला सम्मेलन था, आपको ये बताना है ये भी कब हुआ था, इसकी सन भी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? अरे बताइए, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं? बहुत बढ़िया, आगे देखिए दोस्त। सतत विकास का लक्ष्य 7 किससे संबंधित है? सतत विकास का कौन सा लक्ष्य है? SDG 7। SDG 7 जो है बात करता है दोस्तों किफायती और स्वच्छ ऊर्जा की, अफोर्डेबल हो, खरीदने योग्य हो और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाए। कैसी ऊर्जा? स्वच्छ। स्वच्छ मतलब साफ ऊर्जा कौन सा नहा धो के आती है। स्वच्छ का मतलब यहां पर दोस्तों यह है जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाए, जो पर्यावरण मित्र हो। जैसे अभी मैंने आपको सोलर एनर्जी बताई थी, रिन्यूएबल एनर्जी जितनी भी होती है, नवीकरणीय ऊर्जा जितनी भी होती है, वो सब पर्यावरण मित्र के रूप में ही होती हैं। क्लियर? इतनी बात याद रहेगी या नहीं रहेगी? आप कहेंगे बिल्कुल सर, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी अपने आप में सतत विकास का एक लक्ष्य है ना। इनका बुनियादी ढांचा ये कोई लक्ष्य नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य और भलाई ये भी एक लक्ष्य है, लेकिन आपसे 7th पूछा गया था, 7th आपका बी ऑप्शन होगा। क्लियर?
यहां पर सतत विकास के 10 आप कहेंगे एमसीक्यू होते हैं समाप्त। अब यहां से नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। सतत विकास से ज्यादातर सवाल यहीं से बनते हैं। आगे चलें। सतत विकास के, अच्छा एक सवाल, एक क्वेश्चन और आ गया क्या सतत विकास का? अभी और भी डाल रखे हैं यार, मेरे को लग रहा है इन्होंने पीपीटी में। ले भाई, ये तो ज्यादा ही सवाल सतत विकास से डाल दिए आज। कोई नहीं, प्रैक्टिस ही तो करनी है, थोड़ा फास्ट करेंगे आप। सतत विकास का लक्ष्य है, एक जो है किससे संबंधित है, और कई बार आया दोस्तों, क्योंकि सतत विकास का पहले लक्ष्य हमें नहीं पता होगा तो 17 कैसे याद करेंगे? नो पॉवर्टी, बताया था ना, ये सतत विकास का पहला लक्ष्य है दोस्तों, नो पॉवर्टी। इसे कहते हैं जीरो हंगर। ये कौन सा लक्ष्य है? जीरो हंगर है ये भी सतत विकास का एक लक्ष्य है। क्वालिटी एजुकेशन, दोस्तों कैसी एजुकेशन देनी है बच्चों को? क्वालिटी वाली एजुकेशन देनी है, ऐसी एजुकेशन जिसे पढ़ने के बाद बच्चों को नौकरी मिल जाए, भारत की तरह बेरोजगार ना फिरे वो, क्वालिटी वाली एजुकेशन देनी है, वो सिस्टम। स्वच्छ जल और स्वच्छता उन्हें सिखाना है, ये भी क्या है अपने आप में एक एम है। ये तीनों क्या है दोस्तों? सतत विकास के एम्स के अंदर आते हैं, एसडीजी गोल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे पहला पूछा था तो पहले का मतलब है गरीबी मिटाना, ठीक है। और गरीबी मिटाना कौन से स्तंभ के अंदर आता है? सी में बताइए, गरीबी मिटाना कौन से स्तंभ के अंदर आएगा? तो आप कहेंगे सर सोशल फैक्टर के अंदर आएगा, सामाजिक फैक्टर के अंदर आएगा आपका गरीबी मिटाना। क्लियर? बात समझ में आई है नहीं आई? आप कहेंगे बिल्कुल सर यहां तक दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, मैं एक एक क्वेश्चन का लॉजिक आपको समझा रहा हूं। सतत विकास का लक्ष्य 5 किससे संबंधित है? 5वां लक्ष्य किससे संबंधित है? जेंडर इनइक्वालिटी से दोस्तों। किससे संबंधित है? आप कहेंगे सर जेंडर इनइक्वालिटी से संबंधित है, मतलब लैंगिक असमानता को दूर करना और जेंडर इक्वालिटी लेके आनी है। इक्वालिटी है, दूर क्या करनी है? इनइक्वालिटी दूर करनी है, असमानता दूर करनी है हमें। जेंडर्स के बीच में क्या होता है, जो आप कहेंगे लड़का लड़की है ना, हालांकि आज के समय लुड़का लुड़की कहिए आप, जो लुड़का मोहब्बत में और जो लुड़की है उसके बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये भी क्या है दोस्तों? अपने आप में एक एसडीजी गोल है। जलवायु एक्शन, क्लाइमेट एक्शन मैंने आपको बताया था, बताइए कौन सा एसडीजी गोल है? ये सवाल अब आपके पेपर में छपेगा, एसडीजी गोल कौन सा है ये, है ना। उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है एसडीजी गोल। आगे चलें। सतत विकास का लक्ष्य 7वां कौन सा है? 7वां लक्ष्य कहता है कि एनर्जी कैसी होनी चाहिए? अफोर्डेबल होनी चाहिए और क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल हमें करना है। ये कौन सा गोल है? 7वां गोल है। बाकी के क्या ये तीनों भी गोल हैं? बिल्कुल सही बात है, ये तीनों भी गोल हैं। अच्छी एजुकेशन, जीवन की गुणवत्ता, अच्छी का मतलब क्वालिटी दोस्तों, अच्छी का मतलब क्या है यहाँ पर? क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। तो तीनों भी गोल हैं, लेकिन आपसे 7वां पूछा था, पहला ऑप्शन क्या है आपका? 7वां एसडीजी गोल माना गया है। डन? क्या आपको समझ में आई कहानी? आगे चलें। देखिए दोस्त, सतत विकास का लक्ष्य तीसरा कौन सा है? तीसरा लक्ष्य किससे संबंधित है आपको ये बताना है। तो सतत विकास का तीसरा लक्ष्य दोस्तों किससे संबंधित होगा? भाई उद्योग नवाचार वाला नहीं है, लिंग असमानता वाला अभी पढ़ के आए हैं हम, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं, तो किससे बचा? आप कहेंगे अच्छी स्वास्थ्य और भलाई व्यवस्था, इससे संबंधित, लोगों की हेल्थ अच्छी हो, लोग अच्छे से अपना जीवन जी पाएं, यही सतत विकास का कौन सा लक्ष्य? आप कहेंगे सर इट इज थर्ड एसडीजी गोल। एसडीजी का मतलब क्या होता है? कोई मुझे फुल फॉर्म बताएगा इसकी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, है ना। चलिए, यहां तक समझ में आई या कहानी नहीं आई? आप कहेंगे बिल्कुल सर यहां तक समझ में हमें आ गई है। आगे चलिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सतत विकास का लक्ष्य का कौन सा नंबर है? आप बताइए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सतत विकास लक्ष्य का कौन सा नंबर है? आप बताइए कौन सा एसडीजी गोल है? क्वालिटी एजुकेशन कौन सा एसडीजी गोल है? तो आप कहेंगे सर क्वालिटी एजुकेशन, अभी आपने बताया था एसडीजी गोल कौन सा है? फोर्थ जो है हमारा क्या है? क्वालिटी एजुकेशन के अंदर आता है। अभी क्वालिटी एजुकेशन का मतलब क्या है? बच्चे को ऐसी शिक्षा देनी है जो उसके जीवन में काम आए, उसकी डेली लाइफ से कनेक्टेड हो, वो नौकरी पे जाए तो उसकी शिक्षा वहां काम आए। ऐसा नहीं पढ़ा कुछ और है, नौकरी में कुछ और ही देखने के लिए मिल रहा है, नौकरी की पढ़ाई अलग से करनी पड़ रही है। तो 12वीं तक बच्चे को वही पढ़ाया जाए जो उसके जीवन में काम आए। क्लियर? क्या आपको ये 15 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हैं? एसडीजी गोल 13 कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया था 13 जो गोल है वो आपका जलवायु परिवर्तन से लड़ना है ना। जो जलवायु परिवर्तन है उससे लड़ना, जो लगातार विश्व का तापमान क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, गर्मी बेहिसाब पड़ती है, सर्दी उससे बेहिसाब पड़ती है, बारिश कभी भी हो जाती है, ये क्या है? क्लाइमेट चेंज। इससे लड़ना क्या है आपका? एसडीजी गोल 13। क्लियर? आगे चलें। अच्छा, एसडीजी गोल 10वां कौन सा है? एसडीजी गोल 10वां कौन सा है आपको बताना है। तो दुनिया में असमानता को कम करना दोस्तों, इक्वालिटी लेके आना और असमानता को कम करना, ये क्या है आपका? एसडीजी गोल 10 रखा गया है। जीरो हंगर, ये कौन सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पे स्टार लगा लेना। जीरो हंगर, शहरीकरण कोई गोल नहीं है, पर्यावरण की सुरक्षा अभी तक कोई गोल नहीं है, ये भी गोल है आपका कौन सा? भूख समाप्त करना, जीरो हंगर कहा जाता है इस गोल को। सतत विकास लक्ष्य छठा कौन सा है? मैंने छठा अभी आपको बताया था, क्लीन वाटर और सैनिटेशन क्या है आपका? एसडीजी गोल 6 है। तो डायरेक्ट याद करने वाले आपके सवाल होगा, ये नया है। एसडीजी गोल 8 कौन सा है?
8 है अच्छा रोजगार मिले लोगों को और इकोनॉमिक ग्रोथ हो। अब ये किस में आएगा आप बताइए, सी के कौन से फैक्टर में आएगा ये? आप कोई से भी ई में रख सकते हैं, इसको इकोनॉमिक में रखना है बस। कौन से फैक्टर में आएगा ये? सी के इकोनॉमिक फैक्टर में आएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर? तो टोटल कितने क्वेश्चन? 19 क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन इस क्लास में हम करेंगे, उसके बाद ओवर करेंगे। देखिए, सतत विकास लक्ष्य 15 का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब बताइए, जो सतत विकास का 15वां लक्ष्य है, इसका मेन आप कहेंगे मोटिव क्या है? तो आप कहेंगे मेन मोटिव है इसका सर, भूमि पर जीवन का सुरक्षा करना। लाइफ ऑन लैंड मतलब जितने भी लोग या जानवर, एनिमल, जीव जंतु जमीन पर रह रहे हैं उनकी सुरक्षा करना। तो आपको मुझे बताना है समुद्र के नीचे जीवन की संरक्षण, ये कौन सा एसडीजी गोल है? समुद्र के अंदर जो आप कहेंगे समुद्र के अंदर जीवन होता है, जिसे आप मरीन इकोसिस्टम कहते हैं। समुद्र के अंदर के जीवन को क्या कहते हैं? मरीन इकोसिस्टम कहा जाता है। इसको सुरक्षित करना, ये कौन सा एसडीजी गोल है? आपको बता देना है कौन सा एसडीजी गोल है। बहुत बढ़िया सवाल मैंने आपसे यहाँ पर पूछा है दोस्त। क्लियर? चलिए, तो ये 20 सवाल हमने इस क्लास में करे हैं 20 मिनट के अंदर। ऐसे ही सेशन के लिए आप हमारे चैनल को जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने इग्नू वाले फ्रेंड्स के साथ जो अभी अभी इग्नू में एडमिशन लेकर आए हैं। आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।